Hi everyone. A very warm welcome of all of you to another session on 1H NMR spectroscopy. So, in the previous session, we were discussing that how a signal is split when it is split by adjacent protons, but all the protons which are splitting have the same chemical environment. Last session में हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी कि अगर जो भी प्रोटॉन्स स्प्लिटिंग कर रहे हैं उनका सेम केमिकल इन्वायरमेंट वो सब एक जैसे हैं तो पास्कल्स ट्रायंगल यूज होता है और उसके बेसिस पे हम सिग्नल की मल्टीप्लिसिटी बता सकते हैं दैट वेदर अ सिग्नल वुड बी डबलेट और ट्रिपलेट और क्वार्टेट राइट. सो नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग द केस व्हेन द नेबरिंग प्रोटॉन्स राइट डाउन. सो दिस टाइम अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब जो प्रोटॉन्स स्प्लिटिंग करा रहे हैं वो सब एक जैसे नहीं हैं, वो अलग अलग हैं राइट. सो नाउ when the neighboring protons, so this is the case when the neighboring protons, we are discussing the case when the neighboring protons, when the neighboring protons, right, have different, when the neighboring protons have different chemical environment, right. जब जो neighboring protons हैं उनका chemical environment अलग है तो क्या होगा राइट. ठीक है. सो इन दैट केस हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस कार्बन. ये हमारा रेफरेंस प्रोटोन है, मतलब हम इस प्रोटोन की स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं. इस प्रोटोन का जो सिग्नल है मिडिल वाला प्रोटोन ये स्प्लिट हो रहा है. ओके हो किस वजह से रहा है. ऑन द स्प्लिटिंग हमेशा नेबर्स की वजह से होती है, लड़ाई हमेशा आसपास वालों की वजह से होती है राइट. सो दिस इज लेट्स से दिस इज एच ए एंड लेट्स से दिस इज एच P, right? So this is HA, this is HR, and this is HB. Now HA and HB both are, अब ये HA और HB मैंने इनको लिखा है मतलब इनका इन्वायरमेंट एक जैसा नहीं है, मतलब ये अलग टाइप का प्रोटोन है, ये अलग टाइप का प्रोटोन है. सो HA और HB दोनों ही क्या कर रहे हैं, HR का जो सिग्नल है उसे स्प्लिट कर रहे हैं. सो राइट डाउन HA and HB both are splitting, both are splitting the सिग्नल ऑफ एच आर. अब क्योंकि ये एक जैसे नहीं है, एच ए और एच बी अलग हैं एक दूसरे से, लेट अस से इसके साथ में सी एल लगा है. फॉर एग्जाम्पल लेट से यहाँ कुछ एफ लगा है, मतलब बेसिकली एच ए और एच बी का इन्वायरमेंट एक जैसा नहीं है, दे आर केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स. ओके बोथ आर स्प्लिटिंग द सिग्नल ऑफ एच आर. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेट से सबसे पहले एच ए ने सिग्नल स्प्लिट किया तो ऑब्वियस सी बात है एच आर का सिग्नल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा राइट. वी विल बी गेटिंग अ डबलेट, यू अंडरस्टैंड. सो एच आर और एच ए एक दूसरे के साथ कपल कर रहे हैं एंड एच ए इज स्प्लिटिंग द सिग्नल ऑफ एच आर. सो आई विल बी गेटिंग अ डबलेट. ओके नाउ दिस डबलेट विल बी फर्दर स्प्लिट. अब ये डबलेट हमें मिली, ये फर्दर स्प्लिट होगी किससे. नाउ दिस डबलेट सिग्नल विल कपल विद एच बी. ये डबलेट आगे एच बी के साथ कपल होगी और ये वाला डबलेट यानी जो ये दो पीक्स हैं ये एच बी के साथ कपल होंगी. अब एच बी अगेन वन प्रोटोन है, सो दिस विल फर्दर बी स्प्लिट इनटू अ डबलेट राइट. तो इन तो यहां हमें क्या मिलेगा. सो हमें सो यू आर गेटिंग इट. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, सो व्हाट इट इज कॉल्ड. सो दिस वन वाज अ डबलेट है ना, दो पीक्स पीक्स मिल गई और इस बार ये हमें क्या मिल गई, व्हाट इज दिस कॉल्ड. सो व्हेन अ डबलेट, एक डबलेट जब कपल हो रही है एच बी के साथ तो हमें फर्दर ये, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, ये पीक जो है ये फर्स्ट पीक थी राइट, ये सेकंड पीक थी. सो फर्स्ट पीक अब स्प्लिट होगी, ये जो फर्स्ट पीक होगी ये स्प्लिट होगी विद एच बी, क्योंकि एक ही है एच बी. तो अब क्या होगा, फर्दर ये डबलेट में स्प्लिट हो जाएगी. सो दिस विल फर्दर स्प्लिट, सो दिस विल बी कॉल्ड फाइनल स्ट्रक्चर जो आएगा ये क्वार्टेट नहीं होगा. हमारे पास फोर पीक्स बन गई है ना, कैन यू सी हमारे पास इन टोटल अब फोर पीक्स बन गई, बट दिस इज नॉट कॉल्ड अ क्वार्टेट,
it is actually called a DD or doublet of a doublet. Okay, this is not called a quartet, but it is called डबलेट ऑफ अ डबलेट. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. सबको समझ में आ रहा है? तो इसे क्वार्टेट नहीं कहा जाएगा, इसे डबलेट ऑफ अ डबलेट कहा जाएगा. क्वार्टेट तब कहा जाता अगर क्वार्टेट में भी 4 पीक्स आती हैं, लेकिन उनमें इंटेंसिटीज अलग होती है. 1331 की इंटेंसिटी होती है. और क्वार्टेट कब मिलती है? सपोज ये मेरे पास ये प्रोटोन होता है, इसका सिग्नल स्प्लिट होना था. एडजेसेंट कार्बन पर अगर क्या होते, 3 एक जैसे प्रोटॉन्स होते जो एच आर का सिग्नल स्प्लिट कर रहे होते, देन हमें मिलती क्वार्टेट. ध्यान देंगे. बट यहां पर आई एम हैविंग 2 प्रोटॉन्स, 2 डिफरेंट प्रोटॉन्स. सबसे पहले एक के साथ कपलिंग होके 2 में स्प्लिट हो जाएगा, फिर ये भी फर्दर, ये पीक्स फर्दर एच बी के साथ कपल करेंगी. और आपको पता है जब भी एक प्रोटॉन के साथ कपलिंग होती है, जब भी एक प्रोटॉन के साथ कपलिंग होती है तो सिग्नल 2 में स्प्लिट होता है. और ऐसे ही ये वाला सिग्नल भी 2 में स्प्लिट हो जाएगा. तो टोटल हमें 4 पीक्स मिल जाएंगी यहाँ पर. एंड दिस विल बी कॉल्ड अ डबलेट ऑफ अ डबलेट. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल the signal of HR will couple with HA to give a doublet. Now these both will couple with B, with the proton B, to give doublet of a doublet. So I will be getting 4 peaks, right? But these 4 peaks are not a quartet. Quartet आपको समझ में आया कब आई थी? जो लास्ट हमने क्लास में पढ़ा था, when the protons which are splitting the signal are the same, right? ये सब एक जैसे थे. सपोज ये HA था, ये भी HA और ये भी HB. यहाँ एक HA है और एक HB है, right? So 4 peaks and it is called doublet of a doublet. क्लियर है? सो नेक्स्ट हम देखेंगे. सो आपको मैं एक जनरल फॉर्मूला बता देती हूँ. सपोज ये मेरा रेफरेंस प्रोटोन है, एंड सपोज यहाँ पर एच ए है और यहाँ पर एच बी है. एंड लेट्स से एच ए आर, लेट अस से एम इन नंबर, एच बी आर लेट अस से एन इन नंबर. बिकॉज ऐसा भी हो सकता है, देखो ध्यान देंगे, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मेरा रेफरेंस प्रोटोन है, राइट? राइट, ये मेरा क्या है? रेफरेंस प्रोटोन है. नाउ दिस इज एच ए, दिस इज एच ए, एंड लेट से यहाँ सी एल लगा था, राइट? दिस इज एच बी, दिस इज एच बी, और लेट से यहाँ एफ लगा था. तो अब ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं, मतलब इनके साथ एक बार स्प्लिटिंग होगी, फिर फर्दर इनके साथ स्प्लिटिंग होगी उन पीक्स की. तो एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ इस तरह के केस में. सो इफ दे आर लेट्स से यहाँ तो 2 HA हैं, बट ऐसे सपोज कितने हैं? NHAs हैं या MHAs हैं. और B, यहाँ HBs हैं, एक टाइप के हाइड्रोजन. लेट से ऐसे N है, यहाँ 2 बनाए हैं बट ये 3 भी हो सकते हैं, राइट? तो नंबर ऑफ पीक्स का जो जनरल फॉर्मूला है, आप इसे ट्राई भी करके देख सकते हो. आपको इसको याद करने की ऐसा सच इतनी वो नहीं है, बहुत सिंपल है. M+1 इंटू N+1. कितनी पीक्स मिलेंगी हमें इन टोटल, वो हमें कैसे पता चलेगा? M+1 इंटू N+1. फॉर एग्जाम्पल लास्ट केस में क्या था? लास्ट केस में आई हैड 1 HA, I had 1 HB, and this was my reference proton, right? Suppose यहाँ Cl था, यहाँ में भी Br हो फॉर एग्जाम्पल. सपोज यहाँ पे हो CH3 और यहाँ भी CH3 हो, राइट? ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पर कौन कौन, तो अब आई होप ये क्लियर हो रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. और लेट्स से ये CH3 भी नहीं है, मे बी लेट्स मेक इट लाइक फ्लोरीन. ओके, दोनों तरफ क्या है? फ्लोरीन है. ठीक है, तो इस बार जो एच आर का सिग्नल है वो एच ए स्प्लिट करेगा. दिस इज एच ए, ये एच ए है और ये एच बी है. सबसे पहले ये एक दूसरे से अलग है क्योंकि दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट अलग है. अब अगर मैं ये फॉर्मूला इस पर लगाती हूँ जो हमने अभी फाइंड आउट किया, वही सेम चीज पर हम आएंगे. कैसे आएंगे? देखो एच ए कितना है? 1 है एच ए, राइट? तो नंबर ऑफ, तो ये कितने हैं? 1+1, राइट? इंटू एच बीज कितने हैं? 1+1. सो 2 into 2 विच कम्स आउट टू बी 4. सो नंबर ऑफ पीक्स यहाँ 4 आई है, और ये हमने निकाल कर भी देखी तब भी 4 आ रही है. अगर हम लॉजिक से जाए तब भी 4 आ रही हैं, अगर हम इस फॉर्मूला से जाएं तब भी 4 आ रही हैं. अभी इसी तरह से एक बार पहले से नोट डाउन करो. सो ये था मैंने जो आपको लॉजिक से समझाया कि पहले
जो सिग्नल है वो एच ए के साथ कपल होकर डबलेट बनाएगा, फिर ये डबलेट की दो पीक्स एच बी के साथ कपल होंगी एंड दे विल फर्दर स्प्लिट इनटू डबलेट। तो एक डबलेट यहाँ मिल गई, एक डबलेट यहाँ मिल गई, इट इज कॉल्ड डबलेट ऑफ द डबलेट्स। नंबर ऑफ पीक्स हुई 4। ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला से फाइंड आउट करी, 4 पीक्स आएंगी, ठीक है। ऐसे ही आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, लेट अस हैव वन मोर एग्जाम्पल, ओके। तो ये अब हम कौन सा केस देख रहे हैं, वो केस दिख रहे हैं कि जब नेबरिंग प्रोटॉन्स एक जैसे नहीं है, मतलब नेबरिंग प्रोटॉन्स हैव डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट, जब नेबरिंग प्रोटॉन्स का इन्वायरमेंट एक दूसरे से अलग है, राइट। परफेक्ट, गुड। आगे देखेंगे नेक्स्ट। सो नेक्स्ट चीज हम लोग जो देखने वाले हैं वो इसी के ही एग्जाम्पल का एक और डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। सो दिस इज एच आर, this is let's say HA, this is HA, okay, and this is let's say Cl, okay. Here I have HB, let's say I have Cl here or and Br here maybe, okay, ठीक है। so HA is both are the same, HB is different, right? so number of this time मुझे number of peaks कैसे calculate करूंगी मैं? so there are two, right? HA is 2 plus 1 into 1 plus 1. So the total number of peaks would be 3 into 2. That is, there are going to be 6 peaks this time. Okay. ठीक है, तो there was one proton splitting on this side. There were two similar protons splitting on the other side, or two similar different protons which were splitting, and the total number of peaks is going to be 6. Clear है ये? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को भी समझ में आ रहा है? राइट गाइस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे, सो अभी हमें समझ में आ गया। जनरली ये केस जैम लेवल तक नहीं आता है, ये नेट गेट में आता है, ये वाला केस जो होता है ना, जब फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है, मतलब एक बार स्प्लिट हुआ देन फर्दर स्प्लिट हो गया, ये नेट गेट में ज्यादा पूछे जाते हैं, जैम में इतना ज्यादा ये वाला केस नहीं पूछा जाता, ठीक है। बट फिर भी हमें पता होना चाहिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देंगे, नेक्स्ट देखेंगे, राइट। नेक्स्ट केस देखते हैं। तो लेटस से अब मेरे पास, अब मैंने काफी सारी चीजें सीख ली हैं, राइट। अब लेटस से मेरे को देखना है कि एक मेरे पास एक कंपाउंड है, अब मैं उसका पूरा एनएमआर खुद से भी ड्रॉ कर सकती हूँ क्वालिटेटिवली, राइट। सो अब हम देखते हैं एक बार एक्चुअल एनएमआर सिग्नल कैसा होना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली मैं स्केल पर नहीं बना रही हूँ इसको, बट अब मेरे को एक ऑलमोस्ट सारी चीजें जो पता होनी चाहिए टू ड्रॉ द एनएमआर, वो मुझे अब आती हैं, राइट। तो एक्चुअल एनएमआर सिग्नल अगर मुझे बनाना है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू मेक CH3CH2F, ये मेरा एक कंपाउंड है, और अगर मेरे को ये कंपाउंड एनएमआर में दिया जाता है तो मैं व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, मैं उसका एनएमआर कैसे बना सकती हूँ, ठीक है। जैसे कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की थी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं एनएमआर में, एनएमआर सिग्नल में जो हमें देखनी होती हैं। सबसे पहली होती है द नंबर ऑफ सिग्नल्स, ओके। द फर्स्ट थिंग इज नंबर ऑफ सिग्नल्स। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स जो होंगे वो कैसे देखे जाएंगे यहाँ पर? सो नंबर ऑफ सिग्नल्स विल बी 3, राइट। तो सॉरी, नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या होते हैं? द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स, तो हम ये कह सकते हैं। सो ये जो दोनों हाइड्रोजन्स है इनका सिग्नल एक जैसा होगा, सो 1, एंड ये जो 3 हाइड्रोजन्स है इनका सिग्नल एक जैसा होगा, सो देर आर गोइंग टू बी 2 सिग्नल्स इन टोटल, है ना। सो नंबर ऑफ सिग्नल्स कैसे देखे जाते हैं? नंबर ऑफ केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स से, राइट। number of chemically non-equivalent protons, right? नंबर ऑफ केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। नेक्स्ट आता है इंटीग्रल ऑफ सिग्नल, मतलब इंटेंसिटी कैसे देखी जाएगी। अब हमें पता है कैसे देखा जाएगा। अब ये जो दो सिग्नल्स, तो 3:2 होगी इंटेंसिटी, राइट। देर आर 3 सिग्नल्स प्रोड्यूसिंग दिस, देर आर 2 सिग्नल्स प्रोड्यूसिंग द सिग्नल हेयर, तो 3:2 क्या होगी? इंटेंसिटी होगी या इंटीग्रल होगा, है ना, क्योंकि 3 हाइड्रोजन, सॉरी, देर आर 3 हाइड्रोजन्स प्रोड्यूसिंग द सिग्नल फॉर दिस वन, देर आर 2 हाइड्रोजन्स प्रोड्यूसिंग द सिग्नल फॉर दिस वन, सो 3:2 इंटेंसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट होगी कि सिग्नल स्प्लिट कैसे होगा। नेक्स्ट क्या होगा कि स्प्लिट कैसे होगा सिग्नल। अब जरा यहाँ पर हम देखते हैं, तो हमें पता है कि अच्छा, और सो स्प्लिटिंग एंड ऑफ कोर्स शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कह रही हूं मैं इसे, शिफ्ट,
कि किस केमिकल शिफ्ट वैल्यू पर हमें ये मिलेगा। सो वी हैव टू सी किस केमिकल शिफ्ट वैल्यू पर मिलेगा, एंड यहां पर हमें देखनी है स्प्लिटिंग, राइट। ओके, लेट्स सी। तो स्प्लिटिंग और शिफ्ट हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या क्या देखना है, हमें स्प्लिटिंग ऑफ द सिग्नल एंड द केमिकल शिफ्ट वैल्यूज, राइट। ठीक है, क्या देखना है हमें, स्प्लिटिंग ऑफ द सिग्नल एंड शिफ्ट वैल्यू। तो देखो सबसे पहले शिफ्ट हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर सकते हैं। शिफ्ट जो है हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे? CH2 की बेस वैल्यू क्या होती है, पॉइंट 1 इट्स अराउंड 0.9 प्लस 0.3 1.2, है ना। CH3 की बेस वैल्यू इज 1.2, तो हमने ये पढ़ा है पहले शिफ्ट कैलकुलेट करना। प्लस व्हाट इज द शिफ्ट फॉर फ्लोरीन, फ्लोरीन के लिए कितना होगा, हाउ मच इट वुड बी, सो इट इज 1.2, राइट। फ्लोरीन का व्हाट वाज द नंबर, टेल मी। फ्लोरीन के लिए क्या नंबर होगा शिफ्ट का जो ऐड होगा डेल्टा के लिए। सो आई एम नाउ कैलकुलेटिंग डेल्टा वैल्यूज, ओके। सो डेल्टा, अगर मैं, गाइस जस्ट लेट मी टेक पेन यहां से, राइट। ओके, सो 1.2, राइट, प्लस व्हाट इज द डेल्टा फॉर फ्लोरीन, सबसे ज्यादा वाले ग्रुप्स में आता है ये, राइट, इट इज 3, राइट। सो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 4.2 ppm, right? And what about the CH3? So CH3 is base value is 0.9, उसके आगे अप्रोक्सीमेटली यू कैन सी एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, CH2 लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है। तो एल्काइल ग्रुप के लिए लेट्स जस्ट ऐड 1, तो 1.9 के अराउंड हमें मिलेगा CH3। ठीक है, तो अब हम देखेंगे तो ऑब्वियस, और अब बात करते हैं स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग होती है प्रो नेबर्स की वजह से। ये जो CH2 प्रोटॉन्स हैं इसके नेबर्स कितने हैं, 3। अगर 3 एक जैसे नेबर्स हैं तो 3+1 पास्कल ट्राइंगल, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग CH2 का सिग्नल वुड बी स्प्लिट इनटू 4 पीक्स, so that means it would be a quartet. The signal of CH3, these hydrogens is being split by neighboring two protons, 2 plus 1 is 3, so you are going to be getting a triplet। जैसे कि हमने पहले बहुत बार बात करी है इस बारे में, जो स्प्लिटिंग होती है वो नेबर्स डिसाइड करते हैं। CH2 का जो स्प्लिटिंग, इसकी शिफ्ट वगैरह ठीक है ये खुद डिसाइड करेगा, लेकिन ये कितनी पीक्स में स्प्लिट होगा ये डिपेंड करेगा कि एडजेसेंट कार्बन पर कितने प्रोटॉन्स हैं। एडजेसेंट कार्बन पर यहाँ पर 3 प्रोटॉन्स हैं, तीनों एक जैसे हैं, तो 3+1 क्वार्टेट में ये सिग्नल स्प्लिट होगा। एडजेसेंट कार्बन में यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स हैं, 2+1, ट्रिपलेट में ये वाला स्प्लिट होगा। तो अब दैट मीन्स, अब मैं अप्रोक्सीमेट, अब ऑब्वियसली यार एक्चुअल NMR थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, बट अब मैं अप्रोक्सीमेट वो बना सकती हूँ। ये डेल्टा स्केल है मेरा, सपोज ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और लेट्स से ये 5 है। सो 1.9 हमने निकाली, दैट मीन्स 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा सिग्नल, और ये ट्रिपलेट होगा। ट्रिपलेट में इंटेंसिटी कितनी होती है, 1:2:1। तो 1:2:1 में 1 से 2 के बीच में सिग्नल होगा, राइट। 1:2:1 में यहां पर हमें ये सिग्नल मिलेगा, क्लियर है। और ओवरऑल ये क्या होगा, इंटेंसिटी इसकी ज्यादा होगी, बिकॉज ये 3:, ये वाला पार्ट भी ध्यान रखने वाला, रिलेटिव इंटेंसिटी आपस में ये 1:2:1 होंगे, राइट। बट ये, अगर ये टोटल 3 यूनिट्स हैं, तो जो CH, तो ये मैंने किसका बनाया, किसके लिए बनाया, ये CH3 के लिए। CH2 के लिए अगर ये अगर ये 3 यूनिट्स हैं तो ये 2 यूनिट्स, क्योंकि ये जो पूरा सिग्नल है 1 और 2 के बीच वाला, ये 3 हाइड्रोजन्स प्रोड्यूस करिए, तो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन, इसकी इंटेंसिटी कम होगी, बट रिलेटिवली 1:3:3:1 में होगी। यानी अगर ये 1 है तो ये 3 होगा, और ये 3 होगा, एंड देन ये अगेन 1 होगा।
बट अगर मैं इनको रेलेट, तो ये 1:3:1 आपस में रिलेटिव इंटेंसिटी इन, और ये 1:2:1, ये 1:2:1 और 1:3:1 का इनका रिलेशन नहीं है आपस में, ठीक है। दिस इज अ रिलेटिव, आपस में ये जो पीक स्प्लिट हुई है इनके बीच में कैसे इंटेंसिटी का रेशियो रहेगा। बट अगर मैं ओवरऑल कंपेयर करूं तो अगर ये 3 यूनिट्स है तो ये 2 यूनिट्स होगी। वाई? बिकॉज this signal of approximately, let's say, 4.2 picometer ppm is being produced by two hydrogens. This signal is being produced by 3 hydrogens, तो जो relative intensity है वो 3:2 होगी। हाँ, एक ये वाली इंटेंसिटी है और एक है इंटेंसिटी स्प्लिटिंग की वो पास्कल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग होगी। पास्कल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये रिलेटिवली एक दूसरे से 1:2:1 में पीक्स होंगी। पास्कल ट्राइंगल, बिकॉज दिस सिग्नल इज बीइंग स्प्लिट इनटू अ, ये जो CH2 वाला सिग्नल है, जो CH2 वाला सिग्नल है, ये स्प्लिट हो रहा है, तो ये है और ये है, राइट। तो CH2 वाला सिग्नल जो है वो स्प्लिट हो रहा है वन इज, इसको कौन, CH2 वाला जो सिग्नल है उसको, एक सेकेंड, मैंने कोई यहाँ पे गलती तो नहीं की, मैं जस्ट चेक कर लूँ। हाँ, तो CH2 वाला सिग्नल है 4.2 ppm यहाँ पर, ये 4.2 ppm पर होगा, 2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रही है। एंड दिस इज बी दिस पर्टिक ओके, आई एम सो सॉरी, ये मैंने उल्टा ड्रॉ कर दिया, दैट्स द रीजन मैं खुद ही यहाँ लिटिल बिट कंफ्यूज हो गई, राइट। ये ऑपोजिट होगा, राइट। दैट मीन्स जो ये है CH2 का सिग्नल, इट इज दिस वन, राइट। 1:3:1 ट्रिप किसमें, क्वार्टेट में स्प्लिट होगा, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पर 3 हाइड्रोजन्स हैं। वहीं ये वाला जो सिग्नल है, ये इसके एडजेसेंट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो इट विल बी स्प्लिट इनटू अ ट्रिपलेट, ओके। एंड रिलेटिव इंटेंसिटी, एक है इंटेंसिटी सिग्नल की और एक है इंटेंसिटी पीक्स की आपस में। पीक्स की आपस में कैसे डिसाइड होती है, पास्कल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। और ये आपस जो इस स्केल पर वाई एक्सिस पर इंटीग्रल जो या इंटेंसिटी जो डिसाइड होती है वो होती है कि कितने हाइड्रोजन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर सिग्नल 2 हाइड्रोजन्स प्रोड्यूस कर रही हैं, 2 हाइड्रोजन्स आर प्रोड्यूसिंग दिस सिग्नल, दिस सिग्नल इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय 3 हाइड्रोजन, सो दैट इज द रीजन जो इंटीग्रल्स का रेशियो है इंटेंसिटी का वो 3:2 है। वाइल जो स्प्लिटिंग इंटेंसिटी है वो किससे डिफाइन की गई है, वो किससे डिसाइड होती है, पास्कल ट्राइंगल से। क्लियर है? स्प्लिटिंग इंटेंसिटी जो डिसाइड होगी वो किससे होगी, पास्कल ट्राइंगल से। क्लियर है ना? ठीक है, ओके, परफेक्ट। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर। लेट्स सी अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। सो लेट अस से आई एम हैविंग दिस CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2 एंड CH3। सपोज मेरे पास ये है यहाँ पे, राइट, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इनकी स्प्लिटिंग के बारे में। सो देखो, CH3 के एडजेसेंट कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है, नहीं है। एडजेसेंट कार्बन पे अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी सिग्नल की, इट वुड बी अ सिंगलेट, राइट। CH2 के लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं है, राइट हैंड साइड पे देर आर 3 एक जैसे हाइड्रोजन्स, 3 सिमिलर हाइड्रोजन स्प्लिटिंग द सिग्नल। अगर 3 हाइड्रोजन सिग्नल को स्प्लिट कर रही है तो नंबर ऑफ पीक्स कितनी हो जाएंगी, 3+1 4। दैट मीन्स फॉर दिस वन आई एम गोइंग टू बी गेटिंग अ क्वार्टेट, और क्वार्टेट का जो रेशियो होगा वो होगा 1:3:1 बाय पास्कल ट्राइंगल। फॉर दिस CH3 ऑन द एडजेसेंट कार्बन देयर आर 2 हाइड्रोजन्स। एडजेसेंट कार्बन पे अगर 2 हाइड्रोजन्स है तो नंबर ऑफ सिग्नल्स या नंबर ऑफ पीक्स कितनी होंगी, 2+1 3 होंगी। दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रिपलेट, ओके। एंड इट इज 1:2:1 के रेशियो में। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है। एक सिग्नल की स्प्लिटिंग हमेशा ध्यान रखते हैं, जैसे कि मैं बार बार कह रही हूं, नेबर्स पे डिपेंड करती है, राइट। एक सिग्नल की स्प्लिटिंग किस में डिपेंड करती है, नेबर्स पर डिपेंड करती है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? क्लियर, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, सो आई एम हैविंग वन मोर क्वेश्चन हियर, सो लेट्स से CH3, CH2, CH2 and F, okay.
ठीक है, ये देखेंगे। अब यहां पर देखो सबसे पहले, फॉर दिस वन, मे बी मैं आई थिंक मैं इसको थोड़ा, दिस इज एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। ओके, सो लेफ्ट से शुरू करते हैं। दिस पर्टिकुलर कार्बन, ये जो हाइड्रोजन्स हैं, इनका सिग्नल कौन स्प्लिट कर रहा है? द एडजेसेंट कार्बन हैज टू हाइड्रोजन्स, ये टू हाइड्रोजन्स अगर टू हैं तो अभी तो हमें अच्छे से आ गया है। इस पर्टिकुलर कार्बन के लिए आई विल बी गेटिंग अ ट्रिपलेट, है ना? व्हाट अबाउट दिस कार्बन? ये कार्बन के लिए हमें ट्रिपलेट मिलेगी, इस कार्बन के लिए क्या मिलेगा? अभी के लिए इसको छोड़ते हैं एक बार के लिए। इस वाले के लिए देखेंगे, राइट हैंड साइड पे तो फ्लोरीन है, लेफ्ट हैंड साइड पे देयर आर टू हाइड्रोजन्स है, तो यहाँ भी हमें क्या मिलेगी? ट्रिपलेट, राइट? बट दिस ट्रिपलेट एंड दिस ट्रिपलेट आर गोइंग टू बी डिफरेंट, बिकॉज ये CH2 और ये यहाँ पे CH3 है, इनका केमिकल इन्वायरमेंट एक दूसरे से अलग है, इनके सिग्नल्स भी अलग होंगे, राइट? बिकॉज ये फ्लोरीन से अटैच्ड है, ये कार्बन ग्रुप से अटैच्ड है, राइट? तो ये भी ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है, बिकॉज ऑफ द एडजेसेंट नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट कार्बन। दिस इज एन इंटरेस्टिंग केस। हाउ इट इज एन इंटरेस्टिंग केस? बिकॉज इसके लेफ्ट हैंड साइड में देयर आर थ्री हाइड्रोजन्स ऑफ वन टाइप, इसके राइट हैंड साइड में देयर आर टू हाइड्रोजन्स एक ही जैसी हैं जो। तो अब हमने पढ़ा था नंबर ऑफ पीक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसकी स्प्लिटिंग में कितनी पीक्स होंगी? 3+1, है ना? सपोज HAHB वाला एग्जाम्पल ध्यान दो, ये देखो हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे M+1 × N+1, यहाँ पे क्या है? HA और HB, एक बार के लिए मैं इन्हें कह सकती हूँ। सो लेट अस से ये वाले क्या है? HAs हैं, ये लेट अस से HB हैं। तो HAs कितने हैं? 3, राइट? तीन एक जैसे हाइड्रोजन्स हैं। HBs कितने हैं? दो एक जैसे हाइड्रोजन्स हैं जो स्प्लिट कर रहे हैं। सो M+1, तो M हुआ कितना? 3, N हुआ 2, सो 3+1 × 2+1, 4 × 3, 12, 12 पीक्स में ये सिग्नल स्प्लिट होगा, एंड इट विल एक्चुअली सिंपली बी कॉल्ड एज अ मल्टीप्लेट। उसको क्या बोला जाएगा? मल्टीप्लेट। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? इट विल बी कॉल्ड एज अ मल्टीप्लेट। फाइन, इट विल बी कॉल्ड अ मल्टीप्लेट। वैसे अगर मैं IUPAC परस्पेक्टिव से बात करूं तो क्या होगा? सबसे पहले ये CH2 है, इसके एडजेसेंट में ये वाला CH2 इसे स्प्लिट करेगा ट्रिपलेट में, है ना? फिर वो ट्रिपलेट आगे फर्दर स्प्लिट होंगे ये तीन हाइड्रोजन से क्वार्टेट में। सो इट्स कॉल्ड अ क्वार्टेट ऑफ अ ट्रिपलेट, जैसे हमने वहां बनाया था ना डबलेट ऑफ अ डबलेट। सबसे पहले ये जो सिग्नल है, ये टू हाइड्रोजन्स स्प्लिट करेंगे, ये दोनों एक जैसे हैं तो 2+1 3 में करेंगे, ट्रिपलेट बना देंगे, ठीक है? एंड देन दैट ट्रिपलेट विल स्प्लिट फर्दर, ट्रिपलेट फर्दर स्प्लिट होगी ये तीन हाइड्रोजन से क्वार्टेट के अंदर, इट विल बी अ क्वार्टेट ऑफ अ ट्रिपलेट। ओके, QT, बट आप इसे मल्टीप्लेट भी कह सकते हो, क्वार्टेट ऑफ अ ट्रिपलेट। समझ में आया ना कैसे? फर्स्ट राइट वाले स्प्लिट करेंगे, दो हैं तो 2+1 ट्रिपलेट में करेंगे। अब तीन आ गए हमारे पास, और अब तीन, उन तीन को ये तीन ये फर्दर स्प्लिट करेगी किसमें? क्वार्टेट में। वो तीनों आगे फर्दर स्प्लिट हो जाएंगे किसमें? तीन डिफरेंट क्वार्टेट्स में। सो इट विल बी क्वार्टेट ऑफ अ ट्रिपलेट, राइट? और आप इसे कह सकते हो मल्टीप्लेट। में ड्रॉ भी करके दिखा देती हूँ आपको कैसे होगा। एक बार ड्रॉ भी कर लेते हैं जस्ट टू सी कि कैसे होगा। चलिए देखेंगे। सो ये हो गया। अब कैसे होगा एक बार मैं बता भी देती हूँ। जैसे आपके रेफरेंस प्रोटोन है, सपोज मैं इसको HR मान रही हूँ अभी के लिए, ठीक है? दो प्रोटोन से दोनों एक जैसा एक जगह पे सिग्नल देंगे। सपोज इनका सिग्नल जहां पर भी आ रहा है वो रेफरेंस पॉइंट है मेरा, ठीक है? अब HR जो है वो पहले कौन स्प्लिट करेगा? हाँ, HB स्प्लिट कर देगा किसमें? तो देर आर 2 HB प्रोटॉन्स, तो ये कितने में स्प्लिट हो जाएगा? 3 में, है ना? जो HB प्रोटॉन्स हैं दे आर 2, तो 2 कितने में स्प्लिट करते हैं? 2+1 3 में।
है ना। अगर 2 हाइड्रोजन्स हैं तो वो सिग्नल को कितने में स्प्लिट करते हैं, 3 में। ये तो हमने पढ़े हैं ना, दो एक जैसे हाइड्रोजन्स विल स्प्लिट द सिग्नल ऑफ द नेबरिंग प्रोटोन इनटू 3 पार्ट्स, इनटू अ ट्रिपलेट, है ना। अभी ट्रिपलेट आ गई। अब क्या होगा, ये फर्दर 3 हाइड्रोजन इस ट्रिपलेट को स्प्लिट करेंगे, 3 + 1 कितना होता है, 4 में, है ना। तो फाइनली इट वुड बी दिस, राइट, ये 4 पीक्स। एंड सिमिलरली यहां पर भी, राइट, इन अ सिमिलर वे यहां पर भी हो जाएगा। दिस विल बी क्यू टी, क्वार्टेट ऑफ अ ट्रिपलेट। ओके, तो ये ये कैसे हुए, 3 में कैसे स्प्लिट हुए, देयर वर 2 प्रोटॉन स्प्लिटिंग द सिग्नल, 2 + 1 3 ट्रिपलेट में। अब इस ट्रिपलेट को किसने स्प्लिट किया फर्दर आगे, 3 प्रोटॉन्स, 3 + 1 3 प्रोटॉन्स अगर फर्दर स्प्लिट करें तो 3 + 1 4, यानी कि क्वार्टेट। सो दिस विल बी क्वार्टेट ऑफ अ ट्रिपलेट, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो दिस विल बी क्वार्टेट ऑफ अ ट्रिपलेट, परफेक्ट। दिस विल बी क्वार्टेट ऑफ अ ट्रिपलेट, क्लियर। तो इस तरह से आप इसे, हाँ क्लियर हो रहा है ना ये। सो ये वाला केस थोड़ा ध्यान रखेंगे, जब नेबरिंग प्रोटॉन्स जो प्रोटॉन को स्प्लिट करें वो एक जैसे नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड वाले 3 प्रोटॉन्स एक जैसे हैं, राइट हैंड साइड वाले 2 प्रोटॉन्स जो हैं वो एक जैसे हैं। बट ये 3 + 2 5, तो यहाँ पे आपको नेबर्स को 5 काउंट करके 5 + 1 6 पीक्स नहीं बना देनी है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स यही करते हैं, वो यहाँ इसको 3 काउंट करते हैं, इसको 2 काउंट करते हैं, टोटल नेबर्स 5 काउंट करते हैं, 5 + 1 6 कर देते हैं, गलत हो जाएगा। वो सिर्फ तभी यूज करना है वो फॉर्मूला जब पांचों के पांचों वो हाइड्रोजन एक जैसे हो। यहाँ ये 3 हाइड्रोजन अलग हैं, दे हैव अ डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट। ये राइट वाले 2 हाइड्रोजन अलग हैं, दे हैव अ डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट। सो आप पास्कल ट्राइंगल यूज नहीं कर सकते। हाँ, इन दोनों के लिए आप कर सकते हो, जैसे कि हमने किया, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, तो मैं 2 + 1 को 3, तो ये 3 में स्प्लिट करने के लिए मैंने पास्कल ट्राइंगल ही यूज किया है। अगर आगे ये जो फर्दर स्प्लिट हुई हैं, सो दिस अगेन विल बी स्प्लिट इन टू। सो ये समझ में आ रहा है। तो अगर अब ये 3 आगे फर्दर 3 पीक्स इंटरेक्ट करने वाले, 3 सिग्नल्स किससे इंटरेक्ट करने वाले हैं, ये 3 हाइड्रोजन्स के सिग्नल से। अगेन मैंने पास्कल ट्राइंगल वाली चीज ही यूज किया, 3 + 1 4, है ना। बट स्टेप्स में पहले 2 प्रोटॉन्स ने स्प्लिट किया, फिर 3 प्रोटॉन्स ने स्प्लिट किया, 2 + 1 यहां हमें मिली ट्रिपलेट, 3 + 1 यहां हमें मिली क्वार्टेट। बट इन्हें एक जैसा कंसीडर नहीं करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। एक बार हमें ट्रिपलेट मिली, यहां पर हमें क्वार्टेट मिली, बट डू नॉट कंसीडर देम। तो इनको स्टेप बाय स्टेप करना है, बिकॉज दीज 2 विल स्प्लिट डिफरेंटली, दीज 3 विल स्प्लिट डिफरेंटली। मतलब ये 2 और ये 3, ये 3 + 2 5 नहीं कर देना, ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। तो 2 प्रोटॉन्स करेंगे स्प्लिट ट्रिपलेट में, फिर ये फर्दर ये 3 प्रोटॉन स्प्लिट करेंगे क्वार्टेट में। 3 + 2 को 5 नहीं करना है, क्यों नहीं करना है पता होना चाहिए, क्योंकि ये 2 प्रोटॉन्स का केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा है, ये 3 प्रोटॉन्स का केमिकल इन्वायरमेंट एक जैसा है, बट ये पांचों के पांचों का एक जैसा नहीं है। क्लियर है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये अभी कपलिंग वाला जो कंसेप्ट है। अभी हम नेक्स्ट सेशन में ये देखने वाले हैं द टाइप्स ऑफ कपलिंग्स एंड कपलिंग कांस्टेंट के बारे में। अगर लेसन्स अच्छे लग रहे हो तो मेक श्योर दैट यू डाउनलोड द ऐप, और ऐप की पीडीएफ आपको वहाँ, ये जो सेशंस है इनकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, ऐप पर मिलेगी। और ऐप पे बहुत सारे फ्री प्रैक्टिस सेशंस भी अवेलेबल हैं, तो आप जाकर उनको भी ट्राई कर सकते हो, उनमें भी जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उनको देख सकते हो। सो मेक श्योर टू डाउनलोड द मेंटर्स ऐप इन योर phone, and I'll see you all in the next class.